हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। गाइस, आज की जो कहानी है वो राजस्थान की भानगढ़ की है। ओके सो गाइज, जैसे कि भानगढ़ के बारे में आपने सुना ही होगा। एक टूरिस्ट प्लेस है भानगढ़ एंड टूरिस्ट प्लेस होने के साथ साथ ही उसको हॉन्टेड प्लेस भी माना जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद गवर्नमेंट ने भानगढ़ के किले में जाना बैन किया हुआ है। तो इतना एक खूबसूरत सी जगह जो एक टूरिस्ट प्लेस मानी जाती है, तो उसकी हॉन्टेड होने का क्या रीज़न है वो हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। गाइस, भानगढ़ के हॉन्टेड होने का पहला कारण ये है कि जब वहाँ भानगढ़ का किला हुआ करता था तो लोग जब वहाँ रहा करते थे तो उस समय एक तांत्रिक जो वहाँ रहते थे, उन्हें भानगढ़ की जो राजकुमारी रत्नावती थी उनसे प्रेम हो गया। वो उनसे इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने रत्नावती को पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया, जिस बात की खबर रत्नावती को लग गई, जिसके कारण जो राजकुमारी रत्नावती थी उन्होंने तांत्रिक को मरवाने का आदेश दे दिया। पर जब तांत्रिक को मारा गया तो उस वक्त तांत्रिक ने भानगढ़ के किले को और वहाँ के लोग रहने वाले जो लोग थे उन्हें श्राप दिया कि ये जो भानगढ़ का किला है वहाँ कोई जीवन नहीं होगा, हर चीज़ नष्ट हो जाएगी, जिसके कारण आज वो जगह श्रापित है और वहाँ कोई जीवन नहीं है। उसके बाद भानगढ़ का किला बिल्कुल नष्ट हो गया। तो गाइज, ये पहला कारण था जिसकी वजह से भानगढ़ के किले को हॉन्टेड माना जाता है। साथ ही में वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ये भी बताते हैं कि कुछ समय पहले वहाँ पे एक संत बालूनाथ हुआ करते थे जो कि ईश्वर के बहुत बड़े तपस्वी थे, और वहाँ के जो सम्राट माधो सिंह थे वो वहाँ पर एक महल बनवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने उन संत से बातचीत की। तो जब वो संत के पास महल बनवाने की बात को लेकर गए तो संत बालूनाथ ने एक ही शर्त रखी थी कि जब आप ये महल बनवाएंगे तो उस महल की जो परछाई है वो मेरे निवास स्थान, यानी कि जहाँ पर वो बैठ के ईश्वर की तपस्या किया करते थे, वहाँ तक उस महल की परछाई नहीं आनी चाहिए, अन्यथा आपका जो महल है, जो जनजीवन है भानगढ़ किले का, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब सम्राट माधो सिंह ने वहाँ पर महल बनवाया तो उसकी जो परछाई थी वो संत बालूनाथ के निवास स्थान तक आ गई, जिसके बाद जैसे कि उन संत ने पहले ही कहा था कि उसकी परछाई उनके निवास तक नहीं आनी चाहिए, तो उसके बाद से जो भानगढ़ का किला था वो पूरा अस्त व्यस्त हो गया। और आज भी कहा जाता है कि संत बालूनाथ का जो निवास स्थान है, जहाँ पर वो बैठ के ईश्वर की तपस्या किया करते थे, वो आज भी टूटी फूटी अवस्था में भानगढ़ के किले में देखा जाता है। साथ ही में गाइस, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ये भी बताते हैं कि शाम होते होते वहाँ पे कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं भी नोटिस की गई हैं, जैसे कि किसी के होने का आभास होना, किसी की परछाई दिखाई देना, किसी औरत के रोने की चिल्लाने की आवाज़ें आना, चूड़ियाँ टूटने की आवाज़ें आना, घुंघरू की आवाज़ें आना, और साथ ही में अगर आप वहाँ पे अकेले जा रहे हैं तो ऐसा महसूस होना, वहाँ से गुजर रहे हैं तो अगर आप वहाँ से गुजर रहे हैं तो ऐसा महसूस होना कि आपके साथ कोई चल रहा है या आपको कोई पीछे से मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये सभी घटनाएं हैं जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने देखी है, जिसके बाद से लोग सूर्यास्त के बाद वहाँ पे कम ही जाते हैं, और साथ ही में गवर्नमेंट ने भी सूर्यास्त के बाद वहाँ पे जाना बैन कर दिया है। और इसके साथ ही वहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं जिन्होंने सूर्यास्त के बाद वहाँ जाकर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं भी नोटिस की हैं, जिसके कारण इस जगह को हॉन्टेड माना जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।